जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि देखिए, इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेंगे। 5 अक्टूबर को दशहरा है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की अर्चना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साल ही देखिए, इस बार नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। 90 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है, जिसमें देखिए 9 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसी की जानकारी दे रहे हैं। नवरात्रि की जो शुरुआत है देखिए चित्रा नक्षत्र में हो रही है। इससे साधना, साहस और संतोष प्राप्त होगा। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ ही माता रानी का पूजन शुरू हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में देखिए भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखे जाते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिन तक माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनके दुखों को हर लेती हैं। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर आप छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, छोटी कन्याओं को अगर आप दूध जलेबी खिलाते हैं, या अगर आप इस उपाय को करते हैं, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र की कामना रखते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, उन सभी की जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस बार देखिए सोमवार से शुरू, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसे में नवरात्रि के दिनों में अगर आप छोटी कन्याओं को मतलब उनकी प्रिय वस्तु खिलाते हैं या देते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो देखिए जो 5वां नवरात्रा होता है, स्कंद माता का माना जाता है, संतान को देने वाला माना जाता है। उस दिन अगर आप 5 बच्चों को या फिर आप 9 कंजकाओं को बिठाते हैं, एक लांगुरिया बिठाकर अगर उनका पूजन करते हैं, माता रानी को पीले फूल, पीले फल अर्पित करते हैं और साथ ही बच्चों को भी अगर आप खाने के लिए पीली वस्तुएं देते हैं तो इससे माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। और साथ ही इस दिन अगर आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आप चाहे 5 कन्याओं को ही सही मतलब माता रानी को भोग लगाकर उनको प्रसन्न करें। ये मान लीजिए अगर आपने उन कन्याओं को प्रसन्न कर लिया तो माता रानी आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होगी और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। अष्टमी के दिन देखिए माता गौरी का माना जाता है, जो संतान को देने वाली है। उस दिन भी आप 8 कन्याओं को और एक लांगुरिया बिठाकर अवश्य पूजन करें, उनको उनकी प्रिय वस्तु भेंट करें तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, स्कंद माता का पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वो संतान को देने वाली है। जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन माता रानी को पीली वस्तु का भोग लगाएं और पीला ही वस्तु आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। दोस्तों, इस उपाय को करें। साथ ही देखिए दोस्तों, 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको नवरात्रि में बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, बुध, शुक्र और सूर्य और मंगल, इनकी युति से 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शेष रहने वाला है। अक्टूबर का महीना माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है, तो आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हैं, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और माता रानी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मतलब भौतिक सुखों में वृद्धि के योग बने हुए हैं, संतान सुख के भी आगामी महीनों में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो माता रानी का पूजन अवश्य करें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो माता रानी के किसी भी मंत्र का डेली आप जाप अवश्य करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः का भी आप एक माला का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भौतिक सुखों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने। अगर आप छोटी कन्याओं को कोई भी वस्तु भेंट करते हैं तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही है, इनको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखिए भौतिक सुखों में भी वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, भूमि वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। माता रानी का पूजन अवश्य करें, आपको शेष लाभ देखने को मिलेगा।
दोस्तों अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही शेष नवरात्रि के दिन रहने वाले हैं। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। माता रानी का पूजन अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही शेष दाम्पत्य सुख बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करेंगे और साथ ही भौतिक सुखों में भी वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। और साथ ही दोस्तों आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप उनको बिठाकर उनका पूजन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी देखिए आय में एक से आय अधिक योग बने हुए हैं, मतलब आय में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ आपको देखिए संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 2022 तक आपको निश्चित ही संतान सुख मिलेगा। आपको मन वांछित संतान के योग बन रहे हैं, यानी पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ नवरात्रि के दिन रहने वाले हैं। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। माता रानी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको शेष लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही भौतिक सुखों में और संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। अन्य राशियों को भी देखिए बहुत अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन संतान प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। छोटी छोटी कन्याओं का अगर आप पूजन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं नवरात्रि के दिनों में, देखिए इस बार 8 दिन की नवरात्रि है तो 8 दिन अगर आप चाहे 2 कन्या का चाहे 5 कन्याओं का अगर नियम पूर्वक उनका पूजन करते हैं, माता रानी को भोग लगाकर आप उनको कोई भी वस्तु चाहे फल हो, केले हो, कोई भी वस्तु भोग लगाकर बांटते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों ये नवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली है क्योंकि गुरुवार से शुरू होकर देखिए गुरुवार को ही समाप्त हो रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में देखिए माता रानी का पूजन अवश्य करें, उनको धूप दीप अवश्य मतलब डेली जलाएं और उनके आगे किसी भी मंत्र का आप जाप करें, चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पर पाठ अवश्य करें तो निश्चित ही आपको अगर संतान सुख चाहते हैं तो अवश्य करें। दोस्तों और भोग लगाकर अगर आप बच्चों में वितरित करते हैं कोई भी प्रसाद तो यकीन मानिए निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को